Hello guys, welcome to my YouTube channel Affinity Bull. Money simplify life and we simplify trading. So I am back with another episode of stock market trading. तो आज हम बात करने वाले हैं 5 स्टेप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीक्रेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं ऐसे 5 स्टेप बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये 5 स्टेप एज अ चेकलिस्ट भी होंगे। लाइक आपको किसी ट्रेड में अगर एंट्री लेनी है या आपको एग्जिट लेना है, आपको अपना टारगेट कैसे रखना है, ये पूरे 5 स्टेप उसी के बारे में होने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप बिगनर हैं या काफ़ी लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में आता होगा, हाउ और व्हेन गेटिंग इनटू द ट्रेड। लाइक कब और कैसे आप ट्रेड में एंट्री लें। लाइक आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगी, पढ़ा भी होगा दैट देयर आर सो मैनी कैंडलस्टिक पैटर्न, बट सम टाइम होता क्या है, इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने के बावजूद आपके अंदर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इज़ दिस अ राइट कैंडल टू गेट इनटू द ट्रेड, और या ट्रेड अभी नहीं लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि लेट्स से आपने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया, तो गाइज जो मैं 5 स्टेप बताने वाला हूँ ये आप अगर किसी भी डोमेन में ट्रेड करते हैं, लाइक फॉरेक्स में, कमोडिटी में, या स्टॉक्स में, या क्रिप्टोज में, तो ये 5 स्टेप को आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो हम इस एग्जांपल पे चलते हैं। लेट्स से अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो जैसे ही मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है, जो आप देख सकते हैं, लेट्स से आपका ये बाय प्राइस है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो आप यू फील हैप्पी, बट आपने किसी प्रोसेस के बिना ट्रेड, मतलब लाइक एट दिस पॉइंट आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे ही प्राइस नीचे आता है, इस प्राइस पे पहुंचने के बाद जैसे ही प्राइस नीचे आता है, आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और आप उसके बाद देखते हैं प्राइस आपकी ही डायरेक्शन में ऊपर भाग गया। तो जनरली ये तब होता है जब आप बिना प्रोसेस के लाइक ट्रेड करते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं हो रहा होता। जब आप लाइक विदाउट एनी साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं, मार्केट में बिना प्रोसेस के ट्रेड करते हैं, जनरली ये होता है। फिर इसके बाद होता क्या है, लाइक आपने इतना लंबा समय से ट्रेड कर रहे हैं और एट द एंड आपकी पॉकेट क्या खाली की खाली रहती है, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में एज अ रिवेंज की तरह ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आपके लॉसेस होना और ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है आपके लिए। सो अगर मैं कहूँ व्हाट इफ़ यू हैड अ सिंपल वे, लाइक मैं आज ऐसे 5 स्टेप के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ही सिंपल हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। तो आपको इन 5 स्टेप्स को एज अ टेक्निकल मंत्रा मान सकते हैं या 5 ऐसे चेकलिस्ट मान सकते हैं जो आपको ट्रेड लेने से पहले अपने दिमाग में ध्यान में रखना है कि किसी ट्रेड को आपको लेना कैसे है, अपना रिस्क रिवॉर्ड और आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस आपको कैसे मेंटेन करना है। तो हम वन बाय वन इन 5 स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे। तो गाइज 5 स्टेप को ज़रूर ध्यान से देखें, और लाइक इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखी है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न की और अलग अलग इंडिकेटर की। तो पहला स्टेप अगर हम स्टार्ट करें तो पहला स्टेप होता है आपका ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप क्यों ज़रूरी है, हम इसके बारे में बात करते हैं। लाइक सेटअप होना क्यों ज़रूरी है। लाइक अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स का शौक़ रखते हैं या कुछ भी शौक़ रखते हैं, बाइक का शौक़ रखते हैं या ड्राइविंग का शौक़ रखते हैं, तो आपके पास एक सेटअप होना ज़रूरी है। लाइक अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो बैटिंग करने से पहले आप पूरे लाइक गियर में ही लाइक फील्ड में उतरते हैं। लाइक आपने पैड पहना होगा, आपने हेलमेट पहना होगा। तो इसी तरह अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और किसी ट्रेड को लेने से पहले आप एक सेटअप देखना चाहते हैं। लाइक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनका स्टाइल अलग है, लाइक जिनका ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी अलग है, हर एक का प्रोसेस अलग होता है। कुछ लोग लाइक इंडिकेटर बेस्ड काम करते हैं, कुछ लोग एल्गो बेस्ड काम करते हैं, तो उनके पास सेटअप ज़रूर होता है। वो ट्रेड तभी लेते हैं जब वो सेटअप उनको देखने को मिलता है। तो बेसिकली द सेटअप इज द बेसिक कंडीशन दैट नीड्स टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू इवन कंसिडर अ ट्रेड। तो हम अगर सेटअप की बात करें कि सेटअप है क्या, तो अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हैं तो ट्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हम बात करें, ये आपको एज अ डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो आई होप आपको डाउन ट्रेंड पता हो। जब मार्केट हायर लोस बनाती है और लोअर लोस बनाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। एक तो ये होता है जब हम डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरह से मार्केट को मार्क करते हैं, और एक सेकंड होता है कि लाइक अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस आपका 200 मूविंग एवरेज से बिलो हो,
तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, हम उसको डाउन ट्रेंड कंसीडर करते हैं। और हमेशा ध्यान में रखें, जब भी कोई भी मार्केट में किसी भी स्टॉक का प्राइस आपके डाउन ट्रेंड में है या 200 मूविंग एवरेज के बिलो है, तो हम उसमें लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, उसको हम एज अ डाउन ट्रेंड कंसीडर करते हैं। हम उसमें हमेशा शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका पहला स्टेप हुआ, जो कि हुआ ट्रेड सेटअप, यानी आपके ट्रेड लेने से पहले एक सेटअप का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड आपका स्टेप आता है द ट्रेड ट्रिगर कि लाइक आपके पास सेटअप आ गया है, तो अब आपका लाइक ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होगा, लाइक आपका यू नीड अ प्रिसाइज इवेंट दैट टेल्स यू नाउ इज द टाइम टू ट्रेड। लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, क्रिकेटर लाइक कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो 6 मारने के लिए एक वीक बॉल का आना ज़रूरी है। तो इसीलिए बैट्समैन वेट करता है कि बॉलर 6 बॉल में से एक तो वीक बॉल आएगा। तो सिमिलरली ट्रेडिंग में भी लाइक यू फाइंड द ट्रेड सेटअप कि ट्रेड डाउन ट्रेंड में है और मेरे को यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी है, लेकिन कब वो पोजीशन क्रिएट कब करनी है, दैट इज़ योर द ट्रेड ट्रिगर। वो प्रिसाइज इवेंट बताएगा कि अब आपको यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन अपनी क्रिएट करनी है, ठीक है गाइज। तो जैसा कि हम बात करें, आपको ये क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, यानी मार्केट यहाँ पे क्या ले रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रिसाइज इवेंट कि रेजिस्टेंस जैसे ही डाउन ट्रेंड में आपका ट्रिगर होगा, तो आप यहाँ से क्या कंसीडर करेंगे, अपनी शॉर्ट की पोजीशन को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट आपका कन्विक्शन पॉइंट क्या होगा, दैट मार्केट, ये आप डोजी ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये किसके नियर अबाउट है, आपके रेजिस्टेंस और कंसोलिडेशन जोन के आसपास है। तो आप यहाँ से क्या कंसीडर कर सकते हैं, आप यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे एक ये डोजी कैंडल देख रहे हैं और वो भी एक रेजिस्टेंस जोन पे, तो ये आपको सिग्निफाई करता है कि यहाँ से मार्केट के डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी आपके कन्विक्शन पॉइंट को बढ़ाता है। तो ये तो आपका हो गया ट्रेड ट्रिगर, जो कि आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट का प्राइस अब बिलो जाएगा, ठीक है गाइस। और थर्ड पॉइंट होता है स्टॉप लॉस। कोई भी मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं गाइस, या किसी स्टॉक को बाय करते हैं या शॉर्ट करते हैं, तो एक होता है आपका एंट्री प्राइस, एक होता है आपका टारगेट, और एक जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टॉप लॉस। लेट्स से हमने यहाँ पे एक सेल ऑर्डर यहाँ पे लाइक प्लेस किया है, ठीक है। अब मार्केट में हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं गाइस कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहली कंडीशन, हमारी पहली चेकलिस्ट थी द ट्रेड सेटअप, वो किस में थी, डाउन ट्रेंड में, वो मीट हो गई। और सेकंड हमारी कंडीशन थी ट्रेड ट्रिगर, जो कि वो मीट हो गई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन और आपकी कैंडल ऐसी पैटर्न में फॉर्म हुई है, तो ये क्या है, हमारा ट्रेड ट्रिगर हो गया, यानी ये एक प्रिसाइज इवेंट ऐसा आ गया जहाँ पे मैं यहाँ पे सेल की पोजीशन को क्रिएट करूँगा। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव मार्केट में न्यूज़ आ जाता है, एकदम से वॉल्यूम पंप हो जाता है और मार्केट हमारे अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसको हम बोलेंगे स्टॉप लॉस, जो कि आपको एक बड़े लॉस से बचाता है। तो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना होगा, ठीक है गाइस। द रिस्क ऑन द ट्रेड मस्ट ऑल्सो बी मैनेज विद द स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो कि आपके रिस्क को, जो लाइक कम रिस्क वाले स्टॉक, मतलब कि लाइक आपको बड़ा लॉस ना हो, इसलिए हम स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलेंगे और अपने कोई भी ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रख। अब हमारा फोर्थ स्टेप होगा प्राइस टारगेट। तो यानी अभी हमने एंट्री पॉइंट देख लिया, अब हमने अपना स्टॉप लॉस भी मैनेज कर लिया, लेकिन अब हमारा होगा कि हमें अपना प्राइस टारगेट रखना कितना है। लाइक हम मार्केट में हमें जो एग्जिट लेना है वो कौन से प्राइस पे लेना है, तो उसके लिए बेसिकली हम अपना पोजीशन साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है, और वो कौन से की रीजन्स मतलब लाइक एरियाज़ होते हैं, रीजन होंगे जहाँ पे हमें अपना हम अपने प्राइस टारगेट को देख सकते हैं। तो ये प्राइस टारगेट बेसिकली निकालना कैसे है, बाय यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। लाइक अगर हम अभी इसमें बात करें कि रेजिस्टेंस एरिया में हम क्या अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, और जो नीचे आपको ये सपोर्ट एरिया 1 और सपोर्ट एरिया 2 देखने को मिल रहा है, ये हमारा एज अ प्राइस टारगेट की तरह काम करेगा। कि लाइक हम ये लाइक कंसीडर करते हैं
कि मार्केट यहाँ से अगर फॉल करेगा तो या तो इस एरिया पे आके थोड़ा सा हॉल्ट लेगा या इस सेकंड एरिया पे आके थोड़ा सा हॉल्ट लेगा, यानी हमारा सपोर्ट एरिया 1 एज अ T1 काम करेगा, यानी प्राइस टारगेट 1, और ये आपका कैसा काम करेगा, प्राइस टारगेट 2। यानी आपने इस तरह से अपने पोजीशन साइज को कैलकुलेट करना है प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखते हुए कि कहाँ पे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आपके बन रहे हैं। ठीक है गाइस, और जो आपका लास्ट का और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, या हम इसको कह सकते हैं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। तो आई रिक्वेस्ट और आई सजेस्ट माई फॉलोअर्स कि हमेशा कोई भी ट्रेडिंग लेने या ट्रेड कंसीडर करने से पहले अगर वो आपके सेटअप पे लाई होते या आपके ट्रेडिंग जो आपका ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, अगर वो 3:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में है, तभी हम वो ट्रेड को कंसीडर करेंगे। अब बेसिकली ये 3:1 का मतलब क्या है, अगर आप मार्केट में 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, लेट्स से मार्केट में आपने एंट्री ली 100 रुपीज़ पे और आपने टारगेट रखा हुआ है 130 रुपीज़ का। ठीक है, अगर मार्केट 90 रुपीज़ डाउन चला जाता है, यानी 10 रुपीज़ डाउन चला जाता है, तो आप मार्केट में क्या बुक करते हैं, अपना स्टॉप लॉस बुक करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। और अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो आप क्या बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, दैट इज योर 130 रुपीज़। यानी आपको लॉस हो 100 रुपीज़ का और प्रॉफिट हो 300 रुपीज़ का। अभी देखते हैं, आपने इस प्राइस पे, इस वाले प्राइस पे क्या शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करी थी, जो कि सेकंड एरिया, ये जो एरिया आ रहा है वो 300 रुपीज़ का है, और आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखा था, 100 रुपीज़ का। तो आपका ये जो ट्रेड है ये आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में लाई कर रहा है, तो दिस इज योर 3:1 रेशियो। तो गाइस, आपको इन्हीं 5 स्टेप्स को बहुत ध्यान में रखना है। इन्हीं 5 स्टेप को कंसीडर करते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको ट्रेड लेना है। और इसमें बेसिकली होता क्या है 3:1 में, कि आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 3 टाइम्स ग्रेटर होता है रिस्क के। यानी हम 3:1 में काम क्यों करते हैं कि अगर आपकी 2 ट्रेड नेगेटिव जा रही है और 1 ट्रेड भी प्रॉफिट होगी, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। ये प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको अपना एसएल कम रखना है, अपना प्रॉफिट ज़्यादा रखना है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो और ये एनालिसिस ज़रूर पसंद आई हो, और ये 5 स्टेप आपको, अगर आप फिर इससे कुछ सीखते हैं और इसको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में या ट्रेडिंग प्रोसेस में अपने इस 5 स्टेप को अप्लाई करते हैं, और अगर आपको फ़ायदा होता है, डेफिनेटली गाइज लेट मी नो। और आपको ये वीडियो उस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और ये लर्निंग कंसेप्ट वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट जो आपके कैंडलस्टिक पैटर्न हैं उनकी वीडियो का लिंक बॉक्स में डाल रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ गाइस, सीखते रहिए और अर्न करते रहिए। बिना सीखे स्टॉक मार्केट में ट्रेड मत करिए, आपको लॉस होगा। पहले एक बहुत अच्छे आप किसी से भी सीख सकते हैं, किसी मेंटर से सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट है, सीख सकते हैं आप। तो हमेशा कोई अपना प्रोसेस ज़रूर फॉलो करें मार्केट में। और गाइस, अगेन आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ मैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैक्सिमम हो सके तो आप इसको शेयर करें। और गाइस, मेरे टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे की मार्केट में डेली बैंक निफ्टी के एनालिसिस डालता रहता हूँ, और लाइव मार्केट में भी वहाँ पे की बाय और सेल सिग्नल मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, चाहे वो स्टॉक्स में हो या इंडेक्स में हो। तो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।